नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, के पाठक छुट्टियों से लौट आए हैं और छुट्टियों से लौटते ही गजब फॉर्म में आ गए हैं के पाठक। आपको मालूम है कि के पाठक ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का प्रभार संभाल लिया है और प्रभार संभालते ही गजब एक्टिव हो गए हैं के पाठक। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार में इस वक्त कड़ाके की ठंड है और इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए आपको मालूम है कि बिहार के तमाम स्कूल कक्षा 8वीं तक बंद कर दिए गए थे। और अब के पाठक ने इस आदेश पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि के पाठक ने तमाम डीएम और आयुक्तों को नसीहत भी दे दी है। देखिए, आपको लाइव सिटीज ने वो पत्र भी दिखाया था जो के पाठक ने जारी किया था। क्या कुछ लिखा गया है उस पत्र में, एक बार फिर से हम आपको वो बताने जा रहे हैं। देखिए, आपको मालूम है कि के पाठक ने एक पत्र जारी किया था। सभी प्रमंडल आयुक्तों को ये पत्र भेजा गया था जिसमें लिखा गया है कि पिछले दिनों सर्दी शीतलहर के कारण विभिन्न प्रमंडलों के विभिन्न जिलों में तरह तरह के आदेश जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए इन आदेशों को देखने से ये लगता है कि धारा 144 के तहत ऐसे फैसले लिए गए हैं। लेकिन धारा 144 के तहत स्कूल बंद किया जाना एक गंभीर और वैधानिक मामला है, क्योंकि इसके तहत हम कानून की धारा 144 सीआरपीसी का आह्वान करते हैं। के पाठक ने इस धारा के उपयोग करने को लेकर कहा कि अगर हम कानून की कोई ऐसी धारा का उपयोग करते हैं तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि इसके तहत पारित आदेश न्यायिक जांच पर खड़ा उतरा है या नहीं। ये समान परिस्थिति में सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। के पाठक ने जिला दंड अधिकारियों के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि इस धारा के तहत केवल स्कूलों को ही बंद किया गया है, अन्य संस्थानों का इसमें जिक्र नहीं है, जैसे कि कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकान आदि। उन्होंने सवाल किया है कि जिन जिलों में स्कूलों को बंद किया गया है वहां के जिला प्रशासन से ये पूछा जा सकता है कि ये कैसी सर्दी या शीतलहर है जो केवल विद्यार्थियों पर ही गिरती है और कोचिंग संस्थानों पर नहीं गिरती है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि इन कोचिंग संस्थानों या ट्यूशन के लिए हमारे ही विद्यालयों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। देखिए, बड़ा खत जारी हुआ है और हमने आपको बताया है कि इसमें के पाठक ने क्या कुछ कहा है, किन किन बातों का जिक्र किया है। आपको बता दें कि के पाठक को नालंदा के डीएम ने बड़ा चैलेंज दे दिया है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नालंदा के डीएम ने भी बड़ा पत्र जारी किया है। क्या कुछ लिखा गया है इस पत्र में, सबसे पहले आप वो देखिए। देखिए, साफ साफ लिखा है कि आता मैं शशांक शुभंकर, जिला दंडाधिकारी, नालंदा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नालंदा जिले के सभी निजी सरकारी विद्यालयों में वर्ग 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों को दिनांक 23 तक प्रतिबंध लगाता हूँ। वर्ग 9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पूर्व के आदेश के अनुरूप प्रवाह 9 बजे से 3:30 बजे के बीच पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेगी। यानी कि बड़ा आदेश नालंदा डीएम ने जारी कर दिया है। आपको ये समझना होगा कि ये आदेश के पाठक के आदेश के बाद जारी हुआ है। तो अब देखना होगा कि आखिर आगे आगे क्या कुछ होता है। देखना तो ये भी होगा कि आखिर कौन अपना आदेश वापस लेता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।